आज का जो रिव्यू है वो बेसिकली एक वर्डिक्ट है जहाँ पे आप और मैं मिलके पता लगाएंगे कि एक्चुअल में इज दिस इवन नेसेसरी और इट्स जस्ट रिडंडेंस इन योर कलेक्शन. सो वी ऑल नो रसासी का जो सबसे टॉप सेलर, उनका पूरा एक जो ब्रांड को आगे लेकर गया है, जिस परफ्यूम ने एक्चुअली में उसे आज रसासी बनाया है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उसका टॉप सेलिंग पूरी लाइन में जो परफ्यूम है रसासी हवास, ठीक है. उसी की स्टारडम का रसासी ने जो फायदा उठाते हुए इतने फ्लैंकर्स को इस तरह से धड़ल्ले से लोगों की तरफ फेंका है पिछले कुछ मंथ्स में, ठीक है. और उस बीच में एक बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम लोगों के हाथ लगा और इसका नाम है रसासी हवास ब्लैक. ओके. जब ये शुरू में आया था बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज थे इसके और बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन भी थे. कुछ लोग कहते थे कि ये एवेंटस का क्लोन है, कुछ लोग कह रहे थे ये हाचीवत का क्लोन है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे क्यों ही मार्केट में उतारा गया, और कुछ लोग कह रहे थे कि ऑलरेडी इस टाइप के बहुत सारे डीएनए ऑलरेडी मार्केट में है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, और रसासी हवास जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो फ्लैंकर कैसे हुआ ये. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे आंसर्स भी थे. मिक्स ओपिनियन, मिक्स रिव्यूज़ का एक भंडार लोगों की तरफ चला और लोग कंफ्यूज रहे हमेशा कि इसकी ज़रूरत है भी या नहीं. ओके. सो आज डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है. इज दिस द वन दैट पीपल शुड गो फॉर? पीपल शुड बेट देयर लाइक 3,000 और 3,500 bucks ऑन दिस परफ्यूम. इज दिस इवन नेसेसरी? सो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से स्टार्ट करते हैं. एटमाइजर्स का काफ़ी अच्छा है. ओके. और बॉटल भी काफ़ी हेफ्टी हैवी, वही रसासी हवास की कांच की बॉटल है. बट यहाँ पे इस बार एक पेंट है, ब्लैक पेंट, और ऐसा ही पीछे है आपको सिर्फ जूस यहाँ से दिखाई देगा. ये बिल्कुल डार्क जूस है, ऐसा लगता है कि काफ़ी मैसरेटेड जूस है. ओके. और वही रसासी की भारी सी कैप है यहाँ पर, रसासी की ब्रांडिंग, और एक जो ये सांप का सा पूरा एकदम पूरा यहाँ पे टेक्सचर है. या एनीवे, दिस इंडीड स्मेल्स लाइक अ विंटर्स फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वही एकदम मीठा जूसी पाइनएप्पल, एकदम फ्रेश पाइनएप्पल, आपको यहाँ पे कटा हुआ पाइनएप्पल महसूस होता है. ओके. और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रेप फ्रूट और बर्गमोट और लेमन जैसा कुछ आपको नुआंस भी यहाँ महसूस होता है, एकदम इसको सिट्रसी फ्रेशनेस देता है. बट यहाँ पे आपको ब्लैक करंट और एप्पल जैसे नुआंसेस नहीं मिलते जो एवेंटस के अंदर है, ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अपने नोट स्ट्रक्चर में आगे बढ़ता है, आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वुडी नुआंसेस मिलते हैं. आपको यहाँ पे कुछ हल्के से, कुछ आप समझ लीजिए कुछ ऐसे स्पाइसी तो नहीं कहूँगा मैं, बट ग्रीन नुआंसेस, लाइक आपको यहाँ हल्का मस्क, आपको यहाँ कुछ पचूली, और आपको यहाँ पे ओक मॉस, बहुत ज़्यादा जो डेंस, सबसे ज़्यादा आपको जो आगे प्रोमिनेंट चीज़ महसूस होने वाली है वो है यहाँ ओक मॉस. वो इतना हैविली महसूस होती है. तो अगर एवेंटस से लोग इससे कंपेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि एवेंटस जैसा कुछ ऐसा मिले, तो आई एम अफ्रेड यहाँ पे एवेंटस आपको शुरू के 5 से 6 मिनट तक आपको महसूस होगा कि एवेंटस जैसा कुछ चल रहा है. उसके बाद ये एक्चुअल में निशान हाचीवाद की तरफ जाना शुरू हो जाएगा कि जो पाइनएप्पल है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और चमकता रहेगा कम से कम आधे घंटे के लिए. ओके. आपको आधे घंटे तक हाचीवाद जैसी वाइब आएगी. आधे घंटे बाद फिर जो ओक मॉस निकल के आएगा, इट इज वेरी डार्क, वेरी इंटेंस एंड वेरी ग्रीन ओक मॉस, वेरी अर्थी, वेरी वेरी पोलराइजिंग ओक मॉस, जो कि काफ़ी लोगों को शायद परेशान भी कर सकता है. ये एक रियलिटी है इस परफ्यूम के बारे में. ओके. सबको वो ओक मॉस हैंडल नहीं होगा क्योंकि ये एक डार्क परफ्यूम है. लोग सोच रहे हैं कि रसासी हवास ब्लैक का जो पूरा यहाँ ऑरा अब यहाँ सेट हो रहा है ना, वो यही है. इट्स अ डार्क परफ्यूम. लाइक इमेजिन हैविंग अ फ्रेश परफ्यूम वाइब ऑल ओवर. मतलब स्टार्टिंग में जैसे शुरू होता है, लाइक आप बड़े खुश होंगे, अरे एवेंटस हाची वो जैसा मजा आ रहा है, वाह वाह वाह. बट जैसे ही आधा घंटा बीतता है, यहाँ जो ओक मॉस निकल के आता है, वो अर्थी ग्रीन, बिल्कुल जो काई होती है ना, अगर आपने देखा होगा कि पानी जमा हो जाता है हफ्ते 10 दिन के लिए और उसमें कंटिन्यूस धूप पड़ रही है, वहाँ काई जम जाती है. ओके. ऐसा एल्गी जैसा कुछ अगर आपने कभी महसूस किया है, उसकी पुराने पानी की महक के अंदर आपको एल्गी की महक आएगी, या आपने कभी आपके आसपास अर्दन पॉट या मटका होता है, मटके के अंदर जैसे काई जम जाती है पुराने मटके के अंदर, और वो चीज़, या फिर आपने कभी भी मॉस अगर एक्चुअल में आपने देखी है कि गीला पत्थर होता है, या फिर जैसे कहीं पे आपने देखा होगा पानी का एक रिसाव है जहाँ से पानी अक्सर बहता है, उसके आसपास कुछ पत्थर है या दीवार है, वहाँ पे अक्सर पानी के साथ साथ मॉस निकल जाती है, जमा हो जाती है. अगर आपके पास गार्डन है, आपको मॉस बहुत इजीली वहाँ दिख जाएगी. हरे रंग का सा पूरा एक एरिया होता है, कवर्ड होता है वो, जो भी पत्थर होगा कुछ भी होगा, हरे रंग की घास, हल्की बहुत एक माइन्यूट फाइनर घास होती है.
आप उसे हल्का सा ऐसे स्क्रैच करेंगे, आपको इतनी डेंस मॉस की महक आएगी। ऑल्दो ओक मॉस थोड़ी और डार्क होती है, बट यहाँ मॉस का आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा कि ओक मॉस कैसी होती है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको नोट्स समझ नहीं आते एंड वी वांट टू लर्न हाउ नोट्स स्मेल इन रियल लाइफ। तो यू कैन स्टार्ट ओवर हियर, क्योंकि आपको प्योरली ओक मॉस का जो नोट है आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि ओक मॉस का नोट होता कैसा है। तो इसके ड्राई डाउन में आप समझ जाइए, दिस इज हाउ ओक मॉस स्मेल्स लाइक। ओके, बहुत ही आप कह सकते हैं एक स्टार्ट है आपके लिए, जस्ट सेइंग। कुछ कुछ आपको यहाँ पे स्टार्ट आपका जो एंड में जब चाहते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा, जैसे आप हैना इस्तेमाल करते हैं, मेहंदी, ओके, कुछ ऐसा भी आपको यहाँ नुआंस आता है। और मेरे हिसाब से ये एक डार्क परफ्यूम भी है। और अगर आप इसे ऐसे स्मेल करेंगे तो आप थोड़ा सा, अगर आपके दिमाग में हल्का सा घुलेगा तो एक खजूर का सब यहाँ पे टेस्ट आता है। ऑल्दो मोस्ट पीपल वोंट रिलेट विद मी, बट छुआरे या खजूर जैसा कुछ आप मे बी आप रिलेट कर जाएं। सो इट्स माई पर्सपेक्टिव मे बी। ओके, तो ये जो पूरा परफ्यूम है, अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल के हिसाब से आपको बताऊं तो आई थिंक इट्स रेलेवेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अवेंटस, दिस इज नॉट इवन हाचीवाद। हाचीवाद भी काफी हद तक आगे तक फ्रूटी रहता है, इतना डार्क और इंटेंस नहीं होता। ओके, बट ये बहुत डार्क और इंटेंस हो जाता है आगे जाके। एक बहुत ही अगर आप अप क्लोज इस तरह से स्मेल कर रहे हैं, लाइक आपने इसको इस तरह से स्मेल किया यहाँ पे स्प्रे करके, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा। आप यहाँ भी स्मेल करेंगे तो आपको अवेंटस जैसी वाइब आएगी, पर थोड़ा डार्कर टेक ऑन अवेंटस, ठीक है। ओपनिंग से याद आया, ओपनिंग आपको इसकी कुछ कुछ ऐसी भी लगेगी जैसे कि ये अपना भाई, ये इसकी, ऑल्दो ये इसका एक लाइटर वर्जन है। ओके, इसका एक लाइटर वर्जन आपको महसूस होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिफाइंड और डार्क वर्जन है, ये लाइट वर्जन है, मगर इनिशियल इंप्रेशन दोनों का बहुत मिलता है। दिस इज जस्ट अ फाइनर वर्जन ऑफ दिस। ओके, एनीवे, सो ये जो है ये स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, अरे वाह एवेंटस जैसी वाइब आ रही है, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर ये अपने आप आपको हाचीवा जैसी कर देनी शुरू कर देगा। एवेंटस जो पाइनएप्पल है वो डोमिनेंट हो जाएगा और आधे घंटे के आसपास वो महसूस होगा, मजा आएगा। ओके, जैसे ही वो सब एकदम अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू, आधे घंटे बाद फिर जो यहाँ पे ओक मॉस शुरू होता है, दैट ग्रीन अर्दी डार्क इंटेंस ग्रीन वाइब जो पूरी यहाँ इसके आसपास चलती है, कुछ लोगों के लिए दैट वाइब इज फैंटास्टिक, दे विल थॉरली एंजॉय इट। एंड कुछ लोगों के लिए इट्स चोकिंग के यार बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, सो ये ऐसा परफ्यूम है। रसासी हवास जो ओरिजिनल है उससे इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ टोटली डिफरेंट डीएनए। सो आई डोंट नो ये फ्लैंकर कैसे हुआ, मुझे लगता है इसके नाम का इस्तेमाल किया गया इस लाइन को और ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए या फिर परफ्यूम को और चलाने के लिए, ठीक है, बट बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स लाइक दे वांटेड समथिंग मोर फेवरेबल, क्योंकि इस टाइप का डीएनए बहुत चलता है तो दे थॉट कि ऐसा कुछ करना चाहिए। ऑलराइट, सो आई से इट्स नॉट रिडंडेंट। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कुछ अलग ही चीज है। दिस इज नॉट एवेंटस, दिस इज नॉट हाचीवा, दिस इज नो वेयर हेयर एंड देयर। ये अपने आप में अलग अपना काम कर रहा है। ओके, आप किसी से रेजोनेट मत कीजिए, बट हाँ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अपनी एक डायरेक्शन में जा तो रहा है, बट इतना प्लीजिंग नहीं है, इतना आपको खुश नहीं करेगा। खासकर आपको, दूसरे लोगों को ये अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरे लोगों तक जो इसका एक लाइट सा एरी सा नुआंस पहुंचता है उन्हें बहुत पसंद आता है, ड्राई डाउन में भी। बट आपके जो हाथ पे कपड़ों पे ये लगा हुआ है और आपको पूरी की पूरी जो इसकी रॉ एनिमलिकनेस आप तक आती है, वो बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक टाइम बाद। ओके, इफ यू ओवर स्प्रे इट, अगर आपने 5 से 6 स्प्रे लगाए, 8 स्प्रे लगाए तो इतना परेशान नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा ओवर स्प्रे कर लिया तो इट स्टार्ट्स चोकिंग यू आफ्टर अ व्हाइल। ओके, बट दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं, दूसरों को बड़ा मजा आएगा। आप बाहर गए हुए हैं तब भी अगर लोगों को इसकी वेब्स आएंगी, लोगों को मजा आएगा, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है, जो इसकी पूरी जो पोटेंसी है, वो धीरे धीरे हवा में जाते थे हल्की होने लग जाती है। और लोगों को ड्राई डाउन में भी ये पसंद आता है। स्टार्टिंग से लेकर ड्राई डाउन तक लोगों को आपके आसपास हवा में बहुत खूबसूरत है, नो डाउट ऑन दैट। आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। सो ये भाई साहब उन लोगों के लिए ये हो सकता है जो लोग दूसरों के लिए परफ्यूम लगाते हैं। ऐसी भीड़ भी यहाँ मौजूद है, आई नो। अपने लिए परफ्यूम लगाने वालों से ये नंबर बहुत ज्यादा है उन लोगों का जो दूसरों के लिए परफ्यूम लगाते हैं। ओके, सो उन भाइयों के लिए आई थिंक दिस माइट वर्क। तो हवा में बहुत खूबसूरत है, लोगों को बहुत पसंद आता है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट फैक्टर है। ओके, तो आप इसे अगर किसी तरह से पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए पहनता हूँ। दूसरों के लिए पहनेंगे तो शायद ये वहाँ काम करेगा कि दूसरे भी इससे खुश होंगे, इस टाइप का। अब इसका जो बजट है वो आपको फिलहाल अभी 3300-3400 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे डिस्काउंटर्स पे कभी कभी ऐसे ऐसे ऑफर्स भी आते हैं कि 3-3 हज़ार का भी लोगों को ये मिल रहा है। ऑलराइट, तो जो प्राइस पॉइंट है वहां पे आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज सेंट प्रोफाइल
हाँ, बहुत पॉपुलर डीएनए से मिल रही है और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है उस पूरे स्पेक्ट्रम में, ठीक है। और साथ के साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रिफाइंड है, ऐसी नहीं है एरा गैरा कोई परफ्यूम उठा के आपने स्मेल कर लिया और लगेगा अरे इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है, इसके अंदर बहुत ही चीप सिंथेटिक नोट चल रहा है बैकग्राउंड में और अरोमा केमिकल्स बहुत ही चीप लेवल के हैं, कुछ नेचुरल्स नहीं है, ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होगा। सब कुछ क्वालिटी का लगेगा और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अमेजिंग है। 8+ आवर्स ईजिली ऑन योर क्लोथ्स, ईजिली 8+ आवर्स ऑन योर क्लोथ, उससे भी ज्यादा लोगों को महसूस होता है। सम पीपल कंसिडर इट बीस्ट मोड एंड यस, जिस जो ये डीएनए है, ये इतना चलना इज अ बीस्ट मोड, क्योंकि इतना इस डीएनए से निकलना बहुत मुश्किल है। एवेंटस बेचारा 2.5-3 घंटे ओरिजिनल, इससे ज़्यादा नहीं चलता, ओके। और जो आपका जो फ्लैंकर्स हैं बाकी जो उनके बारे में नहीं जानता कितना परफॉर्म करते हैं, बट एवेंटस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ऑलराइट, और जो क्लोन्स की बात करें तो क्लब द न्यू इंटेंस मैन और जो आपका फ्रांस सुप्रीमेसी नॉट इन, जो जिस तरह के भी जितने ये आगे पीछे जो भी क्लोन्स बने हुए हैं, इन पे काम ये किया गया कि इन्हें इनकी परफॉर्मेंस एनहेंस करने की कोशिश की गई है उसी डीएनए में, ओके। तो वहां पे दिस इज परफॉर्मिंग द मोस्ट, अगर आप एवेंटस वाले डीएनए की बात करते हैं। ऑल्दो दिस इज डज नॉट स्मेल एवेंटस लाइक थ्रू आउट, ये हमेशा एवेंटस जैसा स्मेल नहीं करता, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्मेल करता है, बट डीएनए कहीं ना कहीं वो है, तो उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से, ओके। तो वहां पे इट्स अ विनर। तो 3,000 का प्राइस पॉइंट फॉर द क्वालिटी, द जूस एंड द नेम जो उसने मार्केट में बनाया, आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। सो आई विल से इट इज नॉट रिडंडेंट, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज है कि इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसका टेस्ट जो लोग रखते हैं उन्हें ये पसंद आएगा, और इवन आई लव्ड इट, तो मैं भी इसे निकालना नहीं चाहूंगा, मैं इसे रखना चाहूंगा, इस्तेमाल करना चाहूंगा। हाँ, जो इसका मौसम है वो है आने वाली कड़क गर्मियां, उसमें जो आपको एक ग्रीन गीलापन, थोड़ा सा इस टाइप की वाइब चाहिए, एक पाइनएप्पल का नोट, एक साथ में कुछ फ्रूटी नोट्स, कुछ फ्रूटी नुआंसेस, कुछ वुडी अंडरटोन्स, और उसके साथ जो एक ग्रीन डेंस थिक ओकमॉस चल रहा है, वो सूखी गर्मी में, कड़क गर्मी जब ह्यूमिडिटी नहीं होती उस टाइम तो ये शाइन करेगा। बिकॉज ऐसे परफ्यूम्स जो आपको थोड़ा सा ठंडक का एहसास दे सके, फ्रेशनेस का एहसास दे सके, ऐसे सूखी गर्मी में, कड़क टेम्परेचर जब 45-45 डिग्री जाता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, मगर एकदम वो होती है ना चुभने वाली धूप और महसूस होने वाली गर्मी, वो उस जगह पे ये शाइन करेगा और परफॉर्म भी उस टाइम ये सबसे ज्यादा करेगा। ह्यूमिडिटी में ये पिटेगा, ओके। मतलब इसकी जो 8 घंटे की परफॉर्मेंस है वो 6 घंटे हो जाएगी, बट ये सूखी गर्मी में ये मजे दिला देगा, ये वो परफ्यूम है। सो इट इज नॉट रिडंडेंट, I'll surely say this is a buy and not buy. Okay, so you should buy it if you want something, ऐसा कुछ you can buy it. And मुझे लगता है फिर भी जो लोग पोलराइजिंग टेस्ट में नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि मुझे तो फिर भी ब्राइट लाइट एयरी टाइप का डीएनए चाहिए, तो वो मत लीजिए इसको, क्योंकि ये डार्क है। और अब मुझे पता चल रहा है कि जो इसका पूरा ये जो टोन है, ये जो कलर है, ये जो पूरी वाइब है, ये क्यों है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी रिफ्रेशिंग डीएनए, दिस इज रिफ्रेशिंग डीएनए बट अ डार्कर वन, ओके। So I think it's a great fragrance, and it deserves more hype. I think it deserves more attention. It deserves a better place in the the whole I'll say Hall of Fame, जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज परफ्यूम्स हैं, वहाँ पे भी इस बेचारे की जगह है, ये इतना बेकार नहीं है। कह सकता हूँ कि थोड़ा एक बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो यू कैन से दैट। सो दिस इज हवास ब्लैक। So this was Rasasi Hawas Black, and I think it's not redundant. It is, I won't say it's a necessity, but I think it's a good fragrance. You can consider it, you can try it. आप इसे डीकैंट भी इसके ट्राई कर सकते हैं, कहीं से आपको डीकैंट मिल जाए तो आप वो ट्राई कीजिए, सैंपल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इसे बाय कीजिए। परफॉर्मेंस में तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा जो इसका ड्राई डाउन है वो ही आपको परेशान कर सकता है, एंड दैट टू डजन, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोग होंगे ऐसे, जिन लोगों को थोड़ा सा हेडिंग इंड्यूसिंग परफ्यूम्स पसंद नहीं है, उनको थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है। नहीं तो जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उनका तो मुझे लगता है नोज इतने अच्छे से आप ट्रेन हो चुकी है कि दे कैन हैंडल इट। बट बाकी जो सेंट प्रोफाइल है इसकी, आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक, ओके। और जहाँ पे भी लोग कहते हैं कि एवेंटस, हाचीवात और बहुत सारे डीएनएस के बीच में ये है, तो ठीक है कहीं ना कहीं है, बट टोटली उनके जैसा नहीं है। दिस इज डिफरेंट, इट्स टोटली इन इट्स ओन डायरेक्शन, and it's doing quite well in there, okay. So I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.